तो दुनिया में तुमने दिन भर में हज़ारों पैरानॉर्मल केसेस के बारे में सुना, देखा या पढ़ा होगा। एंड अभी भी तुम ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें एक हॉरर स्टोरी सुननी है। लेकिन तुम्हें एक सच बात बताऊं, उनमें से 99% सिर्फ बनाई गई स्टोरीज़ होती हैं। एंड थोड़ी देर में ही लोग उन स्टोरीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें 1817 का एक ऐसा केस बताने वाला हूँ जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्योंकि अमेरिका की लीगल हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब किसी स्पिरिट को ऑफिशियली एक इंसान के मर्डर का जिम्मेदार ठहराया गया था। क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पर नेचुरल कॉज नहीं बल्कि एक विच का नाम लिखा गया। नो जंप स्केयर्स, जस्ट प्योर रियल हॉरर स्टोरी। आज हम पर्दा उठाएंगे अमेरिका के सबसे खौफनाक राज से, द बेल विच। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर दो। एडम स्टेनिस, 1817 का साल। जॉन बेल एक हेल्दी और रिस्पेक्टेड फार्मर था। उसकी लाइफ तब पलट गई जब उसने अपने खेत में एक बहुत ही बड़ी अनोमली देखी। एक अजीब सा जानवर जिसकी बॉडी एक कुत्ते की थी लेकिन उसका सर एक जंगली बिल्ली जैसा था। जॉन ने राइफल निकाली और उस पर फायर किया, पर वो चीज़ वहाँ थी ही नहीं, वो बस हवा में कहीं गायब हो गई। लेकिन उसी रात से जॉन के घर की दीवारों ने रोना शुरू कर दिया। पहले स्क्रैचिंग साउंड, जैसे कोई दीवार के पीछे से अपना नाखून लकड़ी में गाड़ रहा हो। एंड धीरे धीरे साउंड चेंज हुई, बेड शीट्स का खींचा जाना और सबसे खौफनाक एक हैवी ब्रीदिंग जो सोते वक्त बिल्कुल आपके कान के पास सुनाई देती थी। जब जॉन लाइट जलाता तो कमरा खाली होता था, लेकिन वो प्रेजेंस वहाँ थी, उन्हें देख रही थी। बाकी के फैमिली मेम्बर्स से भी मिलते हैं। घर की सबसे छोटी बेटी पैट्सी बेल प्राइम टारगेट थी। वो विटनेस भी थी। वो बताते हैं कि पैट्सी को हवा में उठाकर थप्पड़ मारे जाते थे, उसके बाल खींचना, उसे बेड से नीचे तक पटक देना, ये सब रोज़ का टॉर्चर बन गया था। एंड उसके शरीर पर फिंगर्स के मार्क्स उभर आते थे, पर वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं होता था। ये एक फिज़िकल असॉल्ट था बाय एन इनविजिबल प्रेडेटर जो घर के हर कोने में छुपा था। शुरुआत में ये एंटिटी खामोश थी, लेकिन धीरे धीरे इसने बोलना भी सीख लिया। पहले कुछ विस्पर्स सुनाई देने लगी एंड धीरे धीरे एक बुजुर्ग औरत की आवाज़ जो एक साथ पूरे घर में गूंजती थी। इसने अपना नाम बताया, केट। लोग इसे द बेल विच कहने लगे। केट सिर्फ डराती नहीं थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। वो फैमिली के साथ बैठकर बाइबल भी पढ़ती थी, पर हमेशा उल्टे तरीके से। वो मीलों दूर हो रही बातें लाइव सुनाती थी, जैसे उसके पास कोई सुपर नेचुरल सर्विलेंस सिस्टम हो। पड़ोसी जब मिलने आते तो कैट उनके निजी राज, प्राइवेट बातें सबके सामने चिल्लाकर बोलती थी। पूरा एडम शहर उसके डर से कांपने लगा था। जब इसकी खबर प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन तक पहुंची तो वो अपने विच हंटर दोस्तों के साथ बेल फार्म आ गए। पर जैसे ही इनकी गाड़ी फार्म की बाउंड्री पर पहुंची, उसका पहिया अचानक चम सा गया। घोड़े इतने डर गए कि वो मूव नहीं कर रहे थे। तो जैक्सन ने चिल्लाकर कहा, बाय द इंटरनल, इट इज़ द विच। तभी हवा में एक हंसी गूंजी, ठीक है जनरल, तुम अब हिल सकते हो। और पहिए खुद ब खुद घूमने लगे। जैक्सन अगले ही दिन वहाँ से भाग निकले। उन्होंने बाद में कहा कि मैं भले ही पूरी ब्रिटिश आर्मी साथ लड़ लूँगा, लेकिन इस घर में एक रात नहीं बिताऊँगा। केट का असली दुश्मन हमेशा से जॉन बेल ही था। वो उसे ओल्ड जैक बुलाती थी और हर वक्त उसे मौत की धमकी देती थी। जॉन को एक अजीब पैरालिसिस होने लगी थी। उसकी जीभ इतनी सूज गई कि वो खाना तक नहीं खा पाता था। डॉक्टर ने उसे न्यूरोलॉजिया कहा, लेकिन केट ने गर्व से दावा किया कि ये बीमारी उसने उसे दी है। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इतना सब कुछ हो रहा था तो उन्होंने वो घर क्यों नहीं छोड़ा। एंड उसके पीछे का रीज़न तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन दिसंबर 19, 1820 जॉन बेल कोमा में चला गया। फैमिली ने चेक किया तो उनकी मेडिसिन की बोतल ख़राब थी। उसकी जगह एक अजीब
वायल मिला जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड काला गंदा लिक्विड था। जब उन्होंने वो लिक्विड एक बिल्ली को टेस्ट करने के लिए दिया तो वो बिल्ली सेकंड्स में तड़प तड़प कर मर गई। तभी कमरे की छत से केट की हंसी गूंजी। उसने चिल्ला कर कहा कि मैं जॉन को कल रात वो जहर दे दिया है, मेरा काम हो चुका है, अब वो कभी नहीं उठेगा। अगले दिन जॉन बेल की मौत हो गई। उसके फंडल पर लोग रो रहे थे। केट हवा में ऑप्शंस गाने गा रही थी और फंडल में आए लोगों का मजाक उड़ा रही थी। यह हिस्ट्री का शायद एकमात्र ऐसा फंडल था जहां एक भूत ने विक्ट्री सेलिब्रेशन मनाई हो। जॉन की मौत के बाद केट ने वादा किया कि वो 7 साल बाद वापस आएगी और ठीक 1828 में वो वापस आई। इस बार वो वायलेंट नहीं थी। उसने जॉन बेल के बेटे से घंटों बातें की। उसने उसे फ्यूचर की ऐसी बातें बताई जो उस वक्त नामुमकिन लगी थी, सिविल वॉर्स, वर्ल्ड वॉर्स और टेक्नोलॉजी की तबाही। उसके बाद वो हमेशा के लिए द बेल विच केव में चली गई। आज भी लोग वहाँ जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्चर्स ने वहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स में अजीब स्पाइक्स देखे हैं। कैमरा बिना किसी वजह की ग्लिच हो जाते हैं एंड लोग कहते हैं केट वहाँ सो रही है। और जो लोग वहाँ ज़्यादा देर रुकते हैं वो अपने पीछे एक अजीब सी सरसराहट लेकर लौटते हैं, जैसे केट अभी भी उनके दिमाग के साथ खेल रही हो। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जॉन बेल की मौत द विच की वजह से लिखी गई है एंड रियलिटी अक्सर फिक्शन से ज़्यादा भयानक और अंधेरी होती है। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि कोई स्पिरिट वाकई ऐसा किसी का मर्डर कर सकती है या फिर असली शैतान हमारे दिमाग में होता है। ऐसे ही चिलिंग केसेस और डार्क सीक्रेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डार्क बाज़ार। हम वो पर्दा उठाएंगे जो दुनिया ने सच्चाई पर डाल रखा है। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए डार्क चैप्टर के साथ। तब तक सोते वक्त अपने ब्लैंकेट्स का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।